तो 10वीं वर्ग का मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रथम अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले दूरी सूत्र। तो आइए सबसे पहले 9th क्लास का थोड़ा सा बात हम बता देना चाहते हैं। ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। ये है माइनस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें जो साइन होते हैं प्लस प्लस, ये होते हैं माइनस प्लस, ये होते हैं माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। ये हम लोग जानते हैं मूल बिंदु, ऑरिजिन। ये ऑरिजिन है मूल बिंदु, जिसका हम लोग निर्देशांक जानते हैं 0 0। आपको पहले से जानकारी है कि अगर मैं कहूं कि बताओ जी -2 और 3 किस पाद में है, तो आप जवाब दोगे कि सेकंड पाद में। इसी प्रकार पॉइंट इसमें से जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं आगे वाले को भुज। इससे भी सवाल देता है बोर्ड में, इससे भी सवाल देता है बोर्ड में। अब यहाँ पर मूल बिंदु के लिए हो गया 0 0। अब ये जो है इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लेकर चलते हैं। मूल बिंदु से, अब मूल बिंदु से मैं दूरी ज्ञात करने की बात करने जा रहा हूँ। ये बिंदु मान लिया यहाँ पर x y है, मूल बिंदु से दूरी की बात कर रहा हूँ, ये 0 0 से दूरी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बिंदु P मानते हैं। ये P बिंदु का जो है इसमें हम लोग परपेंडिकुलर इधर डालते हैं, तो ये चूंकि ये y है तो y वाला भाग ये हो गया और x वाला भाग 0 से लेकर के यहाँ तक हो गया, ये x कहलाएगा। अब चूंकि यहाँ से डिस्टेंस यहाँ बना बतानी है, तो O से P हमें निकाल लिया। आप देख रहे हो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और यह राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग ट्रायंगल OP यहाँ पर M मान लीजिए, OPM में ये समकोण ट्रायंगल है। कैसा है? समकोण ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग इसमें जानते क्या है कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय लागू करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से PM क्या है? अगर रूट लगा रहेगा स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे। अगर ये रूट यहाँ पर हटाना चाह रहे हैं, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दूरी है तो यहाँ पर OP अंडर रूट कर लो, दूरी सिर्फ OP है, OP स्क्वायर नहीं है, सिर्फ क्या है? इसलिए वर्गमूल में चला गया। और यहाँ से PM क्या देखा? y स्क्वायर, और ये OM क्या देखा? x स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया मूल बिंदु से दूरी जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अभी हो गया मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से P की दूरी हो गई अंडर रूट x स्क्वायर। अब एग्जाम्पल पर बात करता हूँ। अगर क्वेश्चन में कहे कि 3 5 एक बिंदु है P, इसका 3 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? मूल बिंदु से क्या होगी? बिंदु से क्या होगी? तो आपको यहाँ पर वही काम करना है। यहाँ पर x y इसे मान लेना है। ये P बराबर ये जो बिंदु दिया गया है P का निर्देशांक
3 5 इसको हमने मान लिया x बाई, और सूत्र क्या है यहाँ से OP बराबर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं OP बराबर अंडर रूट नहीं आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स आपका कितना है 3 और वाई कितना है 4 का स्क्वायर कितना आ गया 25 का और 5 एक निकल गया इसके बाद। तो ये हो गया मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 3 5 4 लिखिए। हाँ ठीक है 3 4 लिखिए। ये 3 4 का यहाँ पर पॉइंट तो 3 4 है, इतना भी एक्स के सामने है वो लिखिए। ये हो गया पहला जो शुरुआती में जिनका छूटा था, डाल लीजिए इसको। और इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो अब आइए, ये दूरी सूत्र के बारे में मैंने बताया। कहाँ से बताया मैंने पहले मूल बिंदु से। एक सवाल मैंने बताया मूल बिंदु से, ये एक्स वाई, तो इसका सूत्र आप लोगों ने देखा OP बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं बताने जो जा रहा हूँ वह जो है दो बिंदुओं के बीच, ये पहला हो गया। दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये फर्स्ट है, बाद में ही है, और इसका मान लेते हैं A है या B है। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब यहाँ से ये तो जान रहे हैं कि y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब इसे ध्यान दिया जाए कि कैसे मैं निकालूंगा। यहाँ से सबसे पहले परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से भी मैं परपेंडिकुलर डाला। अब यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई क्या हो गई y1 और मूल बिंदु से दूरी क्या हो गई x1, क्या हो गई x1। इसी प्रकार यहाँ पर y2 हो गई ऊंचाई। यहाँ से ये जो भी नाम रख देना चाहते हैं, A से M और B से N, तो B से N की ऊंचाई हो गई y2 और यहाँ से हो गई y1। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, क्या हो गई, यहाँ से हो गई x2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक है x1 और यहाँ तक है x2, तो ये कितना रहा x2 माइनस x1। दैट मीन्स यहाँ पर भी मैं परपेंडिकुलर डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाला इसको। ये तो टोटल था y2, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, P डाल दिया। अब ध्यान देंगे यहाँ से खड़ा वाला कितना है y1 है और इसमें खड़ा वाला y2 है। यहाँ इतना दूरी जो है यहाँ से y1 है, तो ऊपर कितना बचा y2 माइनस y1 और ये हो गया आपका x2 माइनस x1। तो आप यहाँ पर समझने के लिए लिख सकते हैं, ये O से M हो गया x1 और O से N हो गया x2। और M से N कैसे निकलेगा, यहाँ से ON में से चला गया ON, ये निकल के आया आपका x2 माइनस
x2 माइनस x1। अब इसी प्रकार यहाँ से देखिए an बराबर y1 और bn बराबर y2। अब b से p कितना निकला? b से p निकला bn माइनस an, bn माइनस an। am जितना है वही है किसके बराबर? pn के बराबर। इसलिए pn यहाँ पर भी लिख सकते हो, pn भी लिख सकते हो। bn में से pn चला गया, अब bn कितना है टोटल? y2 और ये कितना है? y1। अब ध्यान देंगे ये ट्रायंगल यहाँ से प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर भी AP की दूरी वही है जो MN की दूरी है, तो MN बराबर भी हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या? AP। अब आइए यहाँ से ट्रायंगल में, समकोण ट्रायंगल APB में क्या देखें? APB में क्या देख रहे हैं? ये क्या होता है? पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस का नियम से प्रमेय इसको हम बोल सकते हैं। ये क्या है भाई? यहां से देखा जाए ये कर्ण, पढ़े हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर में कर्ण आपका यहाँ से AB स्क्वायर है, लंब आपका यहाँ BP है और आधार आपका यहाँ से AP है। अब ये हम लोग जानते हैं AB BP यहाँ से हम लोग को पता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AP कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से AB स्क्वायर, तो AB बराबर क्या हुआ? अंडर रूट हो गया, अंडर रूट हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यही हो गया दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फार्मूला जो हम यहाँ पर कह रहे हैं। अब है कि इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कह दें कि दो बिंदु है, ए का यहाँ पर है 3, 5 और ये बी का जो बिंदु है इसका मान लेते हैं 2 और जो भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट कुछ पे हो सकता है, उससे टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पर दूरी सूत्र में हम लोग यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? AB ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? AB। तो AB हमें निकालनी है, जबकि यहाँ पर दिया गया है x1 y1 और ये दिया गया है तो मान के चल लेना यहाँ से। यहाँ पर A का निर्देशांक जो दिया हुआ है 3, 5, ये बराबर मान लिया x1 y1, ये माना यहाँ पर शब्द है माना, ये काम करना है। इसी प्रकार B का निर्देशांक ये है 2, 6, जिसे मैंने माना x2 y2। अब दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र से क्या करूंगा? AB बराबर अंडर रूट जो आपने अभी सूत्र यहाँ बनाया इसी को मैं लिख सकता हूँ वहाँ से। एक चीज और ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर y2 में से y1 कर लो या y1 में से y2 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो y2 में से y1 या x2 में से x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x का पहले लिख लो, y का पीछे लिख लो, इसे टेंशन नहीं लेने का। अब यहाँ पर
ये मिल गया। अब सारा वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से। आपका x1 कितना आएगा, x2 कितना है तो 2, x1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 6 और y1 कितना है 5। अब यहाँ से देखिए ये कितना निकल के आया -1 और यहाँ से 1। अब यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1 और -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया √2। तो यही इकाई निकल गया आपका। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकल के आई, √2 इकाई। तो ये दो फार्मूला इस चैप्टर का है। अब मैं इसके सारे टाइप्स को बताऊंगा कि इसमें जो क्या क्या प्रश्न पूछता है, किस टाइप का प्रश्न पूछता है। तो पहला यहाँ पर 2 सूत्र यहाँ पर प्राप्त कर लिए, पहला दूसरा, ये दोनों को आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके टाइप, इस अध्याय का टाइप, तो टाइप पहला जो होगा वो ये होगा कि मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट की दूरी कहेगा। यहाँ पर कह दिया सपोज दैट ये जो क्वेश्चन 5 और 12 ये बिंदु है। अब यहाँ पर A से B की दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। ये मूल बिंदु O मान लेते हैं, O से A मान लेते हैं। चलिए, तो OA बराबर यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा x² प्लस y²। अब यहाँ पर x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। x बराबर 5 का स्क्वायर, y बराबर 12 का स्क्वायर लिख देना है और सिंपल निकाल देना है। 25 25 बराबर 144 और ये हो गया 169। 169 का वर्गमूल पूरा इकाई हो गया। ये आंसर हो गया। तो पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप में होगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका दो बिंदु यहाँ पर दिया गया होगा, ये A और B, और यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए रहेंगे 2 7 और 5 2 सपोज दैट ये दिया रहे और कहेगा दूरी। तो यहाँ पर आपको समझना है x1 y1 x2 y2। और जैसा कि हम बताए थे डिस्टेंस फार्मूला से दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से ये हम जानते हैं √AB बराबर √ है ना। ये जो होता है x1 या जो भी रख सकते हो, x1 लिखो या x2 लिखो चलेगा। चलिए, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ है इसको वैल्यू को लिख देंगे यहाँ से। अब इसको लिखने के पहले, बनाने के पहले लिखा जाएगा भरदम, पूरे के पूरे लिखना है लैंग्वेज। x2 यहाँ से क्या हो गया 5 - 2 का होल स्क्वायर आ रहा है समझ में, और 2 - 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर, 3 × 9 और 5 × 25, ये हो गया 34। तो ये हो गया इकाई। ये दूसरा टाइप हो गया। इसका तीसरा टाइप क्या पूछेगा इसको समझिए। कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे इसको समझना है। टाइप 3 हो सकता है कहे कि ये जो बिंदु है और यहां से दो बिंदुएं जो है इसकी दूरी दिखाना है कि समान है। एक बिंदु यहाँ पर कुछ भी रख लो, 2 5 रख लिया, 3 5 रख लिया और यहाँ पर 4 2 रख दिया।
अब कहेगा यहां से कि बताइए कि ये दोनों समदूरस्थ है। ए से ए क्या दिखाना है, क्या ए से बी और सी समदूरस्थ है? क्या ये समदूरस्थ की बात हो रही है? समदूरस्थ, इक्वी डिस्टेंस। तो ऐसे सवाल में हमको करना क्या होता है, ए बी दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके निकालेंगे ए बी। तो ए बी निकाल लेना चाहिए और ए सी निकाल लेना चाहिए। यदि दूरी बराबर दोनों की आ गई तब तो कहेंगे समदूरस्थ है। अगर दूरी बराबर नहीं है तो कहेंगे समदूरस्थ नहीं। तो अब इसको मानना है, जो मान लीजिए मानने के लिए आप फ्री हैं, इसको लिखना भी वही पड़ेगा, लैंग्वेज वहां लिखना, हल में तो टोटल बातें लिखनी होगी। यहाँ पर x2/2 और x3/3। अब दूरी डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा भाई, ए बी निकालना हमें है। तो ए बी का फार्मूला जो भी है, ए और बी में x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या समय बोलो? अब यहाँ से देखा जाए, वैल्यू पुट करिए, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर। सर 3 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 बचेगा, 1 बचेगा ना, और यहाँ से 0 बचेगा। यहाँ से क्या आ गया, 1 बराबर 1 इकाई आ गया। अब उसी प्रकार AC बराबर निकालना है तो x3 में से x1 चला जाएगा, x3 में से x1 और y3 में से y1। ये देखिए लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, x3 आपका कितना है, 4 है, 4 माइनस x1 कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी y3 कितनी है, 2 और y1 कितना है, 5। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए, घटाने का काम करो, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर और हो गया -2 का स्क्वायर। अब बताइए आप लोग, 2 दूनी 4, 3 13, 9 4 13, √13 आ गया। क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर है? नहीं है, समदूरस्थ नहीं है। ये दोनों दूरियां ए से बी और ए से सी बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर बराबर आ जाता, दोनों का वैल्यू समान आता, तो हम कहते समदूरस्थ है। यहाँ पर आप लोग देखा कि दूरी दोनों का अलग अलग है, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो ये हो गया तीसरा टाइप। तीसरा टाइप हो गया। अब टाइप 4 में देखिए क्या पूछ सकता है। यहाँ से देखिए, अगर ये जो है एक पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, इसमें जो है 2 और 3 दे दिया, सपोज दैट, और यहाँ से दे दिया कोई पॉइंट जो है 5 और 2 दे दिया, और यहाँ दूरी तो निकालने वाला पहला टाइप में सीखा है, यहाँ से कोई गायब कर देगा, यहाँ कोई गायब कर देगा, है ना। अब यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया रहेगा, तो यहाँ से हमें y निकालना होगा। तो दूरी सूत्र का हम जो निकालते हैं वो चलेंगे। ये हो गया x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर कहता है
कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो दूरी दी गई है इसको बैठा दीजिए, और यहाँ से 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब y2 क्या है, यहाँ पर y है, और y1 क्या है, 3 है। ये बैठा दिया, y2 y है, y1 3 है, बैठा दिया। अब यहाँ से करोगे 3 का स्क्वायर चला गया, अब यहाँ से y माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब यहाँ से 100 और 9 हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान दो, 9 चला जाएगा उधर, सामने बचेगा घटने के बाद, घटने के बाद कितना बचा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ठीक है, मैंने जो भी पॉइंट लिया है ऐसा नहीं लिया कि जिसका वर्गमूल है। यहाँ से जाने पर क्या हो गया, वर्गमूल 91 y माइनस 3। अगर इसका वैल्यू निकल जाता वर्गमूल तब तो एक्यूरेट आ जाता। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए y बराबर क्या हो गया, √91 प्लस 3 हो गया जी। अगर यहाँ पर आता 64, सपोज दैट आप ऐसा 64 लाते तो 64 घटने के बाद 36 आता, अगर यहाँ पर मान के ऐसा चलते तब। खैर कोई बात नहीं है, जितना भी आया ये आपका इकाई आंसर हो गया ना। मतलब टाइप को समझना यहाँ है, टाइप क्या है, टाइप यहाँ पर है कि ए और बी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट, यहाँ पर ए तो पूरे दोनों दिया गया है, बट बाई में क्या कर दिया, एक नहीं दिया गया, लेकिन दोनों के बीच की दूरी दिया गया है। तो ये क्या है, दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसी में यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे। ये सारा डेट इम्प्लाइज करके लिखते रहिएगा, और डेट इम्प्लाइज। अब यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, जो वैल्यू निकालनी है उसे हमें इस तरीके से लिखते हुए चलना है, और यहाँ से घटाना है, घटाने के बाद कितना आया, 91 आया, y माइनस से तो उधर जाएगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर अगर निकल जाता इसका वर्गमूल तब तो हम यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में लेके चलते, दो वैल्यू y का निकलता, क्योंकि यहाँ पर निकल नहीं रहा है इसलिए इतना ही छोड़ देता हूँ। ये हो गया दूसरा टाइप में, अगला टाइप में चौथा टाइप हो गया। अब इसमें पांचवी टाइप कैसे होगा, इसको देखो। पांचवा टाइप कैसे पूछा जाएगा उसको समझो। कहेगा 3 बिंदु दी गई है, 1 2 3, और तीनों में संरेख बदलाना है, इस संरेख दिखलानी है, कोलिनियर। तो ऐसे बिंदु के लिए क्या करना, इसको समझिए। ऐसे बिंदुओं में हमें जो लेनी है 3 बिंदु, वह संरेख दिखाने के लिए हम ले लेते हैं पहला 1 5 2 4 3 3, 1 5 2 4 और 3 3। अब हमें दिखाना है कि संरेख है, ये तीनों बिंदु संरेख होगी कि नहीं होगी, इसके लिए हमें क्या करना है इसको समझो। चलो भाई इसको हम मिला देते हैं, एक रेखा पर है कि नहीं है। यस सर। इसके लिए हम यहाँ पर मिला देते हैं कि मिलाने पर क्या हमें मिला, ए बी मिला, और क्या मिला, बी सी मिला, और हमें ए सी। तो अब सभी का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। पहला काम कि सभी का दूरी सूत्र से मान निकाल लीजिए, मान निकालिएगा ना। ये क्या मान लेते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये सारी बात लिखिएगा डिटेल में, हो जाएगा। अब यहाँ पर से दूरी निकाला जाए, ए बी को क्या कहते हैं, अंडर रूट। क्या होता है, अब डायरेक्ट यहाँ पर लगा दूं, 2 में से 1 गया और 4 में से 5 गया,
बोलो, आप लोग को सबको लिखना बढ़िया से। ये क्या आया यहाँ से? 1 का स्क्वायर, ये हो गया -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 बराबर √2। यहाँ से BC निकाल लो। BC निकालोगे तो क्या होगा? 3 में से 2 चला जाएगा और 3 में से 4 चला जाएगा। यहाँ पर भी देख रहे हो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये भी आ गया ऊपर की तरह ही 1 + 1 बराबर √2। ठीक है। अब यहाँ पर AC देखिए, AC में क्या आ गया? A से C, तो 3 - 1, और यहाँ से क्या गया? 3 - 5। अब ये क्या हुआ इसको समझो। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये भी हो गया आपका 2 का स्क्वायर, है ना। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 कितना होता है? 8 होता है। 8 को वर्गमूल से निकाल लो, 2√2। आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर √2 और √2। अब इन दोनों को छोटा छोटा को जोड़ो। अब छोटा छोटा को जोड़ोगे, हाँ, अब यहाँ पर छोटा छोटा को जोड़ना है। छोटा 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 क्या है? दूरी एक है AB और एक BC है। AB है और BC है। AB यहाँ पर जोड़ा जाए और BC को जोड़ा जाए। जोड़िए, AB हो गया √2 और ये हो गया √2। अब यहाँ से क्या हो गया? 2√2, जो कि किसके बराबर है? AC के बराबर, यानी कि आ गया AB + BC बराबर AC। जब ऐसा स्थिति आ जाए तब हम कहेंगे अतः A, B एवं C संरेख है। समझ में आ गई सभी बच्चों को? ये √2 यहाँ देखा, √2 यहाँ देखा, ये दोनों को छोटा छोटा को जोड़ा, AB और BC को जोड़ा, यहाँ से √2 और √2, ये आ गया, टोटल आ गया 2√2, जो कि सही है। देखिए 2√2 आ गया। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब हम कहेंगे संरेख है। इसे आप लोग नोट कर ले। अब मैं अगला टाइप बताने जा रहा हूँ, उनको समझना है। टाइप करने का मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम कैसा कैसे पूछ सकता है। अब देखिए एक प्रॉब्लम ऐसा है कि एक्स अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, है ना, निकाले जिसकी दूरी, बिंदु जो है जो भी रहेगा 2 - 5 और -2 और 9, दोनों के दूरी जो है, मान लेते हैं यहाँ पर A है, ये B है, ये C है। अच्छा आप बताइए कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु होंगे उसका निर्देशांक क्या होंगे? x0 होंगे। एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होते हैं वो x0। अगर यही क्वेश्चन रहता बाई अक्ष पर 0y लेते, बाई अक्ष के लिए क्या लेते? 0y लेते। प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ से दूरियां समान है। दूरियां क्या है? समान है। तो एक्स अक्ष बिंदु निकाले, अर्थात यहाँ पर क्या निकालना रह गया? 0x निकालना रह गया। क्या निकालना होगा? x निकालना होगा। क्या निकालना होगा? चलिए तो ये इसकी दूरी यहाँ से, इसकी दूरी यहाँ से बराबर, पहले सवाल में बोल चुका है कि एक्स अक्ष पर का बिंदु ज्ञात करें जिससे दोनों की दूरी बराबर है, पहले बोल दिया। तो x निकालना यहाँ पर है। आइए तो AB के लिए हम लोग चलते हैं। आप समझ रहे हो, इसको x1 मान लो, y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको, और इसको क्या मान लो? x3 y3 मान लो। ये लिखना होगा लैंग्वेज में।
ए का निर्देशांक x0 बराबर मान लिया x1/1, बी का निर्देशांक 2 - 5 इसे मान लिया x2/2, सी का निर्देशांक -2 9 इसे मान लिया x3/3। ये मान के चलना इतना लिखना। उसके बाद दूरी सूत्र का इस्तेमाल करोगे और यहाँ पर लिखोगे ए बी अंडर रूट। अब यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ 2 - x का। अब देखो दोनों की दूरियां कह रही है बराबर है, तो आप अंडर रूट वाला ना लिख करके आप स्क्वायरिंग वाला ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। आइए 2 - x, अब यहाँ पर कितना आ गया -5 - 0 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र में ही होता है ना? यस सर। दूरी सूत्र में होता है। इससे घटा दीजिए, इसको इससे y को y से घटा दीजिए। अब यहाँ पर उसी प्रकार a से c की दूरी निकाल लीजिए। AC स्क्वायर निकाल यहाँ से, तो -2 - x का होल स्क्वायर और 9 - 0 का। प्रश्न में कह रहा है क्या दोनों की दूरी बराबर है? ये प्रश्न से कह रहा कि दोनों की दूरी बराबर। दैट मीन्स क्या है? AB बराबर AC। अगर इस पर स्क्वायर भी चढ़ा दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल करके चल लेना है। अब यहां से राइट हैंड साइड इक्वल करके चलिए, तो इसको लिखिए इस तरीके से। आप लोग लिखेंगे इस तरीके से AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इसका राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है इसको लिखेंगे, अर्थात 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5। 0 चला गया, हटा दीजिए 0 लिखिए अथवा मत लिखिए। यहां से भी आइए -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। 9 में से 0 9 बचा। अब यहां से देखा जाए 2 - x का होल स्क्वायर। अब यहां से अंक वाले को इधर लेके चले जाओ। ये 55 25 हो गया, ये हो गया -2 - x का होल स्क्वायर 9 हो गया। अब इसको चाहे तो आप लोग फार्मूला पर तोड़ सकते हो। पहला काम यहाँ से माइनस निकाल लो, माइनस निकाल के हो गया 2 + x का होल स्क्वायर और प्लस 81। अब यहाँ से क्या हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। यहाँ से भी हो गया 25। अब इसे a - b के फार्मूला पर तोड़ दो। a का दैट इंप्लाई सब में चलेगा, यही उतार देना है। चलिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x और प्लस में x स्क्वायर, ये 25 फार्मूला हो गया। यहाँ से 2 दूनी 4 2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर 81। x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से देखो 25 और 4 29 होता है, -4x बराबर 81 4 85 होता है प्लस 4x। अब x को यहाँ से x की तरफ लाओ और 4x प्लस 4x और 85 ये चला गया उधर 29 - 85। अब यहाँ से कितना बच रहा है 85 में से 29 गया, ये हो गया 8x। कितना हो गया 15 में से 9 गया 9 6 15 और 7 में से 2 गया 5, लेकिन इसके साथ माइनस का चिन्ह होगा। छोटा में से घटा रहे हैं x बराबर ये काट दीजिए 8 × 7 = 56। x बराबर कितना निकल के आया तो x यानी कि a का अर्थात हम कह सकते हैं कि a का x अक्ष पर स्थित बिंदु x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा
ये है x, x 0, x का वैल्यू आपने कितना निकाला? -7 और 0, यही हो गया इसका उत्तर। इतना लंबा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई सभी को? यहाँ पर टाइप समझ में आ गई। यहाँ से दूरियां खाली बराबर दी गई थी, मैंने ये किया, ये निकाल करके x निकाल दिया। इसी प्रकार अगर y अक्ष पर कहेगा तो एकदम सेम है, हूबहू ऐसे ही निकालेंगे, सिर्फ y अक्ष में क्या लेना है? पॉइंट 0 क्या लेना है? 0 चलिए इसको आप लोग कवर कर लीजिए।